बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि चौधरी सादिक मरहूम का तबादला रहीम यार ख़ान से भावलपुर डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया था, क्योंकि एमपीए मियां इम्तियाज़ ने उनकी शिकायत की थी। जब चौधरी सादिक साहब बतौर एसएचओ सस्पेंड एसएचओ थाना सदर रहीम यार ख़ान में काम कर रहे थे, तो एक दिन मेरा मुखबिर मेरे पास आया और मुझे उसने कहा कि जी चौधरी सादिक साहब को लश्कर झंगवी के कुछ लोग, जिनमें शाह सवार, जबार सिंधी और सतार सिंधी के साथ गुलाम रसूल और छोटू भी है, वो उनको कत्ल करना चाहते थे। मैं भी उनके साथ था। हम लोग गए वहाँ, खिड़की जो थाने सदर की है वहाँ से अटैम्प्ट भी की गई। मैंने उन्हें ये कह के रोक दिया था कि ये रहीम यार ख़ान है, आप लोग उन्हें पकड़े जाना है, इसलिए वो उनके मर्डर की कोशिश नाकाम हो गई। मैं इन सब को लेके वापस आ गया था। अब मैंने ये बात चौधरी सादिक साहब को जब कही तो उन्होंने हंस के टाल दी और मुझे पंजाबी में कहने लगे कि मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, मेरा की करनगे, क्योंकि मैं उन दिनों सब इंस्पेक्टर होता था और चौधरी सादिक साहब का बहुत बड़ा नाम था और मेरी बात उनने शायद टाल दी इसलिए कि मुझे कुछ इल्म ना था। लेकिन मैं अपने तौर पे मैंने भी अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग होती थी, जैसे तमाम पुलिस मुलाजमीन करते हैं, अफसरान करते हैं, जिनमें एसएचओज़ भी हैं और सब इंस्पेक्टर्स के जी अपने ख़ास मुलाजमीन इकट्ठे करके जो वफ़ादार होते हैं, बाएतमाद होते हैं, उनके साथ अपनी रेड की प्लानिंग की जाती है और किसी भी ख़तरनाक मुलजिम को पकड़ने के लिए, ताकि वो आपकी बात लीक ना हो और वो ट्रस्ट करें जिन पे वो पुलिस मुलाजमीन होते हैं। तो मेरे साथ कासिम होता था, नज़ीर नियाज़ी था और कुछ और पुलिस मुलाजमीन थे जो हमेशा मेरे साथ रहते थे। इसी तरह चौधरी सादिक के साथ भी पुलिस मुलाजमीन होते थे उसके ख़ास, जिसमें अकरम लुकू था और उनके अपने पर्सनल गनमैन थे। कुछ सरकारी मुलाजिम तो थे लेकिन वो हमेशा उनके साथ उनकी पोस्टिंग होती थी। अब चौधरी सादिक साहब क्योंकि ट्रांसफ़र हो गए थे रहीम यार ख़ान से भावलपुर, तो उनके ख़तरात ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि मैं समझता था कि मलिक इसाक मरहूम जो थे वो रहीम यार ख़ान के रहने वाले थे और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि रहीम यार ख़ान में कोई ऐसा एक्ट हो जिस पे उनके ख़ानदान पे या उन पे कुछ चीज़ें आएँ या वो ज़ेर अताब हों हुकूमत या पुलिस की तरफ से। तो हमेशा ये समझा जाता था कि रहीम यार ख़ान ज़िला इस हवाले से पुरअमन है। और मौलाना अकबर मरहूम होते थे सिपाही साहबा के, वो हमेशा तामुन किया करते थे पुलिस के साथ और बाकी लोगों के साथ, इसलिए ये रहीम यार ख़ान में कभी भी कोई इस टाइप की हीनियस वारदात नहीं हुई जब तक मलिक इसाक साहब की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती थी। तो मलिक इसाक वहाँ वारदात नहीं होने देते थे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी पोस्टिंग मुश्ताक सुखेरा ने CIA से थाना कोट समाबा कर दी थी। तो ये 25 सितंबर 1997 की बात है। मैं थाने में मौजूद था कि मेरा मुहर्रिर भागता हुआ आया और उसके साथ वायरलेस ऑपरेटर भी था और उसने आते ही कहा कि जी चौधरी सादिक को कत्ल कर दिया गया भावलपुर में। अब मैं एकदम सुन के सकते में आ गया कि चौधरी सादिक जैसा पुलिस अफिसर जो मान था हमारी भावलपुर रेंज का और जिससे क्रिमिनल थर थर कांपते थे, वो उनको किस तरह कत्ल कर दिया गया। अब मज़ीद कोई इतला नहीं थी, बस यही इतला थी कि वो अपने घर से सुबह निकले हैं और सेटलर टाउन का वो एरिया है, वहाँ से वो निकले हैं। जैसे ही गाड़ी मेन रोड पे आई है तो कुछ लोगों ने रेडी, ये जो भुट्टा भुनने वाली रेडी है, वो आगे खड़ी कर दी और कलाशनकोव के बर्स्ट मारे और उसके बाद उनको शहीद किया और चले गए। यही इतला थी, इसके अलावा कोई इतला नहीं थी। तो आज़म जोइया साहब ने थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे इजाज़त दे दी कि आप चले जाएं और जनाजा पढ़ के आप वापस आ जाइएगा।
अभी मैं थाने पे मौजूद ही था कि थोड़ी देर बाद फिर मुझे आज़म जोया साहब एसएसपी का कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास हाफिज़ फ़ज़ल इलाही साहब डीएसपी बैठे हुए हैं और आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। अब हाफिज़ फ़ज़ल इलाही साहब भी एक पूरा करैक्टर हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, इंतहाई नेक और ईमानदार पुलिस ऑफिसर, जो उनकी शक्ल पे नूरानियत है और जिस तरह के वो ऑफिसर हैं हमेशा उन्होंने अच्छा काम किया और कभी किसी के वो ज़ेर असर नहीं हुए और ईमानदारी और नेक नीति से उन्होंने अपनी सारी सर्विस की। मेरे बड़े मेहरबान थे और मेरे काम की वजह से मेरी रिस्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने आज़म जोया साहब ने कहा जी हाफिज़ फ़ज़ल इलाही साहब बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी अज़ीज़ को पता है कि ये अटेम्प्ट कौन कर सकता है। तो मैंने आज़म जोया साहब को सारा किस्सा सुनाया, वही अपने मुखबिर वाला, और उन्हें बताया कि किस तरह अटेम्प्ट हुई चौधरी सादिक मरहूम पे थाना सदर रहीम यार ख़ान में और वो किस तरह बच गया है। तो मुझे आज़म जोया साहब ने कहा जी एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी तक सारा जो खुरा है वो जा रहा है बाजू भिंडर की तरफ। ये शहबाज उर्फ बाजू भिंडर जो था ये भी क्रिमिनल था और यजमान का रहने वाला था, तो उनकी तरफ था कि जी बाजू भिंडर ने ये अटेम्प्ट किया और चौधरी सादिक को कत्ल किया है। लेकिन मैंने आज़म जोया साहब से अर्ज़ की कि मैंने कहा सर ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो बाजू भिंडर के भाई हैं उनकी चौधरी सादिक से बहुत अच्छी दोस्ती है और वो कभी भी चौधरी सादिक को इस तरह कत्ल नहीं करेगा। तो ये जो काम मुझे लगता है ये जबार सिंधी और सतार अराई और शाह सवार ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं भावलपुर जनाजे के लिए रवाना हो गया। बड़ा अलमनाक मंज़र था जब मैं पुलिस लाइंस भावलपुर पहुंचा। वहाँ तमाम डेड बॉडीज़ रखी गई थीं, जिनमें चौधरी सादिक मरहूम और अकरम लुक्कू एक कांस्टेबल था जो मेरे पास मेरे साथ कोट सब्जल भी तैनात रहा। बड़ा दिलेर और अच्छा पुलिस ऑफिसर था। और वहाँ जाके पता चला कि जी किस तरह चौधरी सादिक को मर्डर किया गया। जो कहानी थी कुछ इस तरह थी कि चौधरी सादिक सुबह 9:30 बजे जब ऑफिस CIA आने के लिए रवाना हुए, तो जो ही अपने घर से निकल के मेन रोड जो थी भावलपुर और भावलपुर मुल्तान रोड जिसे कहा जाता है, फाटक के नज़दीक वहाँ पहुँचे। ये फैक्ट्री एरिया भी इसको कहा जाता है। वहाँ पहुँचे तो अचानक ही एक रेडी छोटी जो होती है वो फ्रूट वाली या जिनके साथ वो मकई के भुट्टे जिनमें वो किए जाते हैं, वो आगे लगा दी गई गाड़ी की। उनकी जो सरकारी गाड़ी थी उनके आगे लगा दी गई और मौका ही नहीं मिला। ब्रस्ट इतने ज़बरदस्त तरीके से मारे गए 2 लोगों ने और पीछे बैठे हुए जो 3 कांस्टेबल थे वो भी वहाँ शहीद हो गए। ड्राइवर को भी मौका नहीं मिला गाड़ी भगाने का। और चौधरी सादिक मरहूम का जो पिस्टल था उस पे फायर लगा और जब उनकी बॉडी निकाली गई तो उनका हाथ पिस्टल के ऊपर जैसे होता है निकालने की कोशिश इस तरह था और उनका वो पिस्टल भी साथ ले गए वो जो दहशतगर्द थे और वहाँ से चले गए। बड़ा दुख हुआ वहाँ जनाजे पे जब चौधरी सादिक की मैयत को फैसलाबाद रवाना कर दिया गया और बाकी जो मुलाजमीन हैं उनकी मैयतों को उनके हवाई इलाकों में रवाना कर दिया गया। जो ही लाशें उनके हवाई इलाकों में रवाना की गई तो उसके बाद मैं सर्किट हाउस भावलपुर आ गया, जहां मलिक अशरफ DAG मरहूम और IG पंजाब जहांज़ेब बरकी वहाँ मौजूद थे और मेरी 1-to-1 मुलाकात हुई मलिक अशरफ साहब से और मैंने उन्हें सारी बात सुनाई। लेकिन वो बज़िद थे कि ये कत्ल बाजू भिंडर ने किया है। तो मैंने कहा सर मेरे पास इसकी एविडेंस भी मौजूद है और मेरे पास कुछ तस्वीर ऐसी हैं आप देख लें, क्योंकि एक बात ये भी निकल आई थी कि रेडी वो जो थी जहाँ से किराए पे ली गई और साइकिल वहाँ से किराए पे लिया गया, तो वो लोग जिनसे साइकिल और रेडी किराए पे ली थी लश्कर जंगवी के वो जो दहशतगर्द थे उन्होंने, तो वो उनकी शक्लें पहचान सकता है। तो मुझे ये कहा गया कि उनकी तस्वीरों का अरेंज किया जाए। अब उनकी तस्वीरें आप देखें कि जी जो हिस्ट्री शीट बनाए थे चौधरी सादिक मरहूम ने अपने हाथों से थाना सदर रहीम यार ख़ान में, वो हिस्ट्री शीट मौजूद थे जिसमें अब्दुस्तार अराई की, शाह सवार और जबार सिंधी की तस्वीर मौजूद थी।
तस्वीरें गो क्लियर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी शनाख्त हो सकती थी। तो मुझे ये कहा गया कि तस्वीरें आप फौरी मंगवाएं। मैंने फ़ोन पे रब्ता किया थाने सदर रहीम यार ख़ान और उन्हें बताया, अपने DPO जो SSP साहब थे अमल आज़म जोया साहब, उन्हें भी बताया कि जी ये तस्वीर जो हैं हिस्ट्री शीट फ़ौरी तौर पे भिजवा दिए जाएँ। इस मुलाकात के बाद मैं वापस रहीम यार ख़ान अपनी पोस्टिंग के लिए रवाना हो गया और अपने थाने पे पहुंचकर मैंने आराम किया। तो अगले दिन सुबह सुबह मुझे कॉल आई SSP साहब आज़म जोया की कि उन्होंने कहा कि यार वो बंदे शनाख्त हो गए हैं जो तस्वीरें आपने भिजवाई थी, वो वाकई जब्बार सिंधी की तस्वीर थी और अब्दुस्तार अराई की, जो रेडी जिन्होंने किराए पे ली और उसके बाद उन्होंने ये सारा वकूआ किया। तो एक तरीके से अब ये क्लियर हो गया था कि जी ये वारदात जो है चौधरी सादिक मरहूम और बकिया 3 कांस्टेबलान के शहादत की, ये जब्बार सिंधी, अब्दुस्तार अराई और शाह सवार ने की है। अब चौथा आदमी इनके साथ जो था वो कौन था, क्योंकि ये टोटल 4 आदमियों ने वारदात की थी, उसका जब तक वो मुलजिम पकड़े ना जाते उस वक्त तक तस्वीर नहीं हो सकता था कि उनके साथ चौथा आदमी कौन था।